राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं। आज मैं आपके लाई हूँ एक ऐसा विषय जिसमें भगवान श्री हरि को ढोलारूढ़ अर्थात झूले में बिठाया जाता है और झूले में बिठाकर उन्हें झूला दिया जाता है और कहते हैं कि यदि भगवान को झूले में बैठे हुए हमने दर्शन कर लिए और भगवान को झूला झूला दिया तो मनुष्य के कलयुग के पाप दोष का अपहरण होता है, अर्थात मनुष्य के कलयुग में किए जाने वाले सभी पापों का नाश हो जाता है। करोड़ों जन्मों में किए हुए पाप तभी तक मौजूद रहते हैं जब तक मनुष्य विश्व के स्वामी भगवान जगन्नाथ को झूले पर बिठाकर उन्हें अपने हाथ से नहीं झुलाता। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, जब भी हमारी वीडियो को सुने, पूरा सुने, क्योंकि हम हर बार आपके लिए कुछ नई जानकारी लेकर आते हैं और सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय विष्णु भगवान, जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। महादेव जी बता रहे हैं माँ पार्वती को कि मैं प्रत्येक मास के उत्सव की विधि बताता हूँ। पहले चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में विशेषतः एकादशी तिथि को भगवान को झूले पर बिठाकर पूजा करनी चाहिए। यह डोलारोहण का उत्सव बड़ी भक्ति के साथ और विधि पूर्वक मनाना चाहिए। पार्वती, जो लोग कलयुग के पाप दोष का अपहरण करने वाले भगवान श्री कृष्ण को झूले पर विराजमान देखते हैं, उस रूप में उनकी झांकी करते हैं, वे सहस्त्रों अपराधों से मुक्त हो जाते हैं। करोड़ों जन्मों में किए हुए पाप तभी तक मौजूद रहते हैं जब तक मनुष्य विश्व के स्वामी भगवान जगन्नाथ को झूले पर बिठाकर उन्हें अपने हाथ से झुलाता नहीं। जो लोग कलयुग में झूले पर बैठे हुए जनार्दन का दर्शन करते हैं, वे गो हत्यारे हों तो भी मुक्त हो जाते हैं। फिर औरों की तो बात ही क्या है। दोलोत्सव से प्रसन्न होकर समस्त देवता भगवान शंकर को साथ लेकर झूले पर बैठे हुए श्री विष्णु की झांकी करने के लिए आते हैं और आंगन में खड़े हो हर्ष से भर स्वयं भी नाचते गाते और बाजे बजाते हैं। वासुकी आदि नाग और इंद्र आदि देवता भी दर्शन के लिए पधारते हैं। भगवान विष्णु को झूले पर विराजमान देख तीनों लोकों में उत्सव होने लगता है। अतः सैकड़ों कार्य छोड़कर दोलोत्सव के दिन झूलन का उत्सव करो। जो लोग झूले पर बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण के सामने रात्रि में जागरण करते हैं, उन्हें एक निमेष में ही सब पुण्यों की प्राप्ति हो जाती है। सुरेश्वरी, झूले पर विराजमान दक्षिण अभिमुख भगवान गोविंद का एक बार भी दर्शन करके मनुष्य ब्रह्म हत्या के पाप से छूट जाता है। ओम डोलारूढ़ाय विद्महे माधवाय च धीमहि तन्नो देव प्रचोदयात्। झूले पर बैठे हुए भगवान का तत्व जानने के लिए हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, श्री माधव का ध्यान करते हैं। वे देव भगवान विष्णु हम लोगों की बुद्धि को प्रेरित करें। इस गायत्री मंत्र के द्वारा भगवान का पूजन करना चाहिए। माधवाय नमः, गोविंदाय नमः, श्रीकंठाय नमः, इन मंत्रों से भी पूजन किया जा सकता है। मंत्र उच्चारण के साथ विधि पूर्वक पूजन करना चाहिए। एकाग्रचित होकर गुरु को यथाशक्ति दक्षिणा देनी चाहिए और निरंतर भक्ति पूर्वक श्री विष्णु की लीलाओं का गान करते रहना चाहिए। इससे उत्सव पूर्ण होता है। हे पार्वती, हे सुमुखी, और अधिक कहने से क्या लाभ। झूले पर विराजमान भगवान विष्णु सब पापों को हरने वाले हैं। जहाँ दोल उत्सव होता है वहाँ देवता, गंधर्व, किन्नर, ऋषि बहुधा दर्शन के लिए आते हैं।
उस समय भगवान के मंत्रों से षोडश उपचार विधिवत पूजा करनी उचित है। इससे संपूर्ण कामनाएं पूर्ण होती हैं। सुव्रते अंग न्यास, कर न्यास तथा शरीर न्यास सब कुछ ही इन भगवान के मंत्रों से करना चाहिए। इस आगमोक्त मंत्र से ही महान उत्सव का कार्य संपन्न करना चाहिए। झूले पर सबसे ऊंचे लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु को बैठाना चाहिए। भगवान के आगे वैष्णवों को, नारद आदि देव ऋषियों को, विश्वक्सेन आदि भक्तों को स्थापित करना चाहिए। फिर 5 प्रकार के बाजों की आवाज के साथ विद्वान पुरुष भगवान की आरती करें। प्रत्येक पहर में यत्न पूर्वक पूजा भी करता रहे। तत्पश्चात नारियल और सुंदर केलों के साथ जल से भगवान को अर्घ दे। अर्घ का मंत्र इस प्रकार है। देव देव जगन्नाथ शंख चक्र गदाधरा अधर्यम गृहान में देव कृपाम कुरु मम ऊपरी। देवताओं के देव, जगत के स्वामी, शंख चक्र गदा धारण करने वाले दिव्य स्वरूप नारायण, यह अर्घ ग्रहण करके मुझ पर कृपा कीजिए। तदंतर भगवान के प्रसाद भूत चरणामृत आदि वैष्णवों को बांटे। वैष्णव जनों को चाहिए कि वे बाजे बजाकर भगवान के सामने नृत्य करें और सभी लोग बारी बारी से भगवान को झुलाएं। सूर्येश्वरी पृथ्वी पर जो जो तीर्थ और क्षेत्र हैं, वे सभी उस दिन भगवान का दर्शन करने आते हैं। ऐसा जानकर यह महान उत्सव अवश्य करना चाहिए। पार्वती बैसाख मास की पूर्णिमा के दिन वैष्णव पुरुष भक्ति, उत्साह और प्रसन्नता के साथ जगदीश्वर भगवान को जल में पथराकर उनकी पूजा करें, अथवा यदि बैसाख मास में नहीं तो एकादशी तिथि को अत्यंत हर्ष में भरकर गीत, वाद्य और नृत्य के साथ यह पुण्य में महोत्सव करें। भक्ति पूर्वक श्री हरि की लीला कथा का गान करते हुए ही यह शुभ उत्सव रचाना उचित है। उस समय भगवान से प्रार्थना पूर्वक कहें, हे देवेश्वर, इस जल में शयन कीजिए। जो लोग वर्षा काल के आरंभ में भगवान जनार्दन को जल में शयन कराते हैं, उन्हें कभी नरक की ज्वाला में नहीं तपना पड़ता। देवेश्वरी, सोने, चांदी, तांबे अथवा मिट्टी के बर्तन में श्री विष्णु को शयन कराना उचित है। पहले उस बर्तन में शीतल एवं सुगंधित जल रखकर विद्वान पुरुष उस जल के भीतर श्री विष्णु को स्थापित करें। गोपाल या श्री राम नामक मूर्ति की स्थापना करें, अथवा शालग्राम शिला को ही स्थापित करें या और कोई प्रतिमा जल में रखें। उससे होने वाले पुण्य का अंत नहीं है। देवी, इस पृथ्वी पर जब तक पर्वत, लोक और सूर्य की किरणें विद्यमान हैं, तब तक उसके कुल में कोई नरकगामी नहीं होता। अतः ज्येष्ठ मास में श्री हरि को जल में पथराकर उनकी पूजा करनी चाहिए। इससे मनुष्य प्रलय काल तक निष्पाप बना रहता है। ज्येष्ठ और आषाढ़ के समय तुलसी दल से वासित शीतल जल में भगवान धरणीधर की पूजा करें। जो लोग जेठ और आषाढ़ मास में नाना प्रकार के पुष्पों से जल में स्थित श्री केशव की पूजा करते हैं, वे यम यातना से छुटकारा पा जाते हैं। भगवान विष्णु जल के प्रेमी हैं। उन्हें जल बहुत ही प्रिय है, इसलिए वे जल में शयन करते हैं। अतः गर्मी के मौसम में विशेष रूप से जल में स्थापित करके ही श्री हरि का पूजन करना चाहिए। जो शालग्राम शिला को जल में विराजमान करके परम भक्ति के साथ उनकी पूजा करता है, वह अपने कुल को पवित्र करने वाला होता है। हे पार्वती, सूर्य के मिथुन और कर्क राशि पर स्थित होने के समय जिसने भक्ति पूर्वक जल में श्री हरि की पूजा की है, विशेषतः द्वादशी तिथि को जिसने जलशायी विष्णु का अर्चन किया है, उसने मानो कोटि शक्ति यज्ञों का अनुष्ठान कर लिया। जो वैशाख मास में भगवान माधव को जल पात्र में स्थापित करके उनका पूजन करते हैं, वे इस पृथ्वी पर मनुष्य नहीं देवता हैं। जो द्वादशी की रात को जल पात्र में गंध आदि डालकर
उसमें भगवान गरुड़ध्वज की स्थापना और पूजा करता है वह मोक्ष का भागी होता है। जो श्रद्धा रहित, पाप आत्मा, नास्तिक, संशयात्मा और तर्क में ही स्थित रहने वाले हैं, ये 5 व्यक्ति पूजा के फल के भागी नहीं होते। इसी प्रकार जो जगत के स्वामी महेश्वर श्री विष्णु को सदा जल में रखकर उनकी पूजा करता है, वह मनुष्य सदा के लिए महापापों से मुक्त हो जाता है। देवेश्वरी ओम राम रीम रामाय नमः इस मंत्र द्वारा पूजन करना बताया गया है। ओम क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन वल्लभाय नमः इस मंत्र से जल को अभिमंत्रित करना चाहिए। तत्पश्चात निम्न अंकित मंत्र से अर्घ निवेदन करें। देव देव महाभाग श्री वत्सकृत लांछन महादेव नमस्ते अस्तु ते विश्व भावन अर्ध्यम गृहान भो देव मुक्ति में देहि सर्वदा। देव देव महाभाग श्री वत्स के चिन्हों से युक्त महान देवता, विश्व को उत्पन्न करने वाले भगवान नारायण मेरा अर्घ ग्रहण करें और मुझे सदा के लिए मोक्ष प्रदान करें। जो नाना प्रकार के पुष्पों से गरुड़ासन श्री विष्णु की पूजा करता है, वह सब बाधाओं से मुक्त हो श्री विष्णु के सायुज्य को प्राप्त होता है। द्वादशी को एकाग्रचित हो रात में जागरण करके अविकारी एवं अविनाशी भगवान विष्णु का भक्ति पूर्वक भजन करें। इस तरह भक्ति की इच्छा रखने वाले पुरुषों को भक्ति भाव से तत्पर हो भगवान विष्णु का वैशाख संबंधी उत्सव करना चाहिए तथा उसमें आगमोक्त मंत्र द्वारा समस्त विधि का पालन करना चाहिए। महादेवी ऐसा करने से कोटि यज्ञों के समान फल मिलता है। इस उत्सव को करने वाला पुरुष राग द्वेष से मुक्त हो महामोह की निवृत्ति करके इस लोक में सुख भोगता और अंत में श्री विष्णु के सनातन धाम को जाता है। वेद के अध्ययन से रहित तथा शास्त्र के स्वाध्याय से शून्य मनुष्य भी श्री हरि की भक्ति पाकर वैष्णव पद को प्राप्त होता है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।